Welcome to this video. Today in the topic of integration we will learn how to find the equation of the curve. अब जब हम equation of the curve की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ x और y आना चाहिए, साथ कोई कांस्टेंट वगैरह भी हो सकता है, तो इसमें कोई ग्रेडियंट नहीं होना चाहिए। जो dy by dx है आपने इसको रिमूव करना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कर्व इज सच दैट dy by dx इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5। अब ये जो dy by dx है ये ग्रेडियंट है, ठीक है। तो फाइंड द पॉइंट 38, गिवन द पॉइंट 38 लाइज ऑन द कर्व है, तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो जैसे मैंने भी आपसे कहा है कि इक्वेशन में तो एक्स और वाई होना चाहिए। अब ये जो ग्रेडियंट है इसको आपने रिमूव करना है। तो इससे जो पहली वीडियो थी इसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब आप डी वाई बाई डी एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो यू विल गेट ना वाई है। सो यू विल फर्स्ट राइट कि सर y इज़ इक्वल टू, अब आपने इसको करना होता है इंटीग्रेट और साथ यहाँ पे आपने dx लिखना है। ओके, ये y इज़ इक्वल टू यूजिंग द पावर रूल है, तो यू विल गेट के 2x क्यूब ओवर 3 है, माइनस 5x है, और प्लस जो है ये c आएगा जो कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ये चीज़ आपने भूलनी नहीं है, जब भी आप इंटीग्रेट करेंगे तो आपने c को ज़रूर लिखना है। ओके, अब ये तो आपकी एक इक्वेशन आ गई। अब इसमें c की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो इसके लिए उसने आपको ये बता दिया है कि ये जो कर्व है इसके ऊपर एक पॉइंट है 38 है जो लाई कर रहा है। तो ये 3 जो है वो x की वैल्यू है, जो y की वैल्यू वो 8 है। तो इसको इसमें पुट करके c हम फाइंड कर सकते हैं। तो 8 इज़ इक्वल टू, अब ये 2 है और x जो है वो 3 है, तो 3 क्यूब करें ओवर 3, माइनस 5 है और फिर x की वैल्यू 3 है और प्लस ना c है। ओके जी, अब 8 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 27 ओवर 3 माइनस 15 प्लस c है। नो दिस 3 1 द 3 9 द 27 है और 9 2 द 18 माइनस 15 प्लस c है। सो here you will have 3 प्लस ना c, तो 8 माइनस 3 इज इक्वल टू c है, तो c की वैल्यू आ गई 5। ठीक है, जब c आपने फाइंड कर लिया है तो इसको जो आपने इक्वेशन जब इंटीग्रेट करके जो बनाई थी, जहाँ पे c आपने लिखा था वहाँ पे c को ना इसको वापस इसकी वैल्यू को पुट कर दें। तो y इज़ इक्वल टू 2x क्यूब ओवर 3 माइनस 5x प्लस 5। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। यू कैन सी कि इसमें x और y ही आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, कोई ग्रेडियंट नहीं है, कोई dy बाई dx नहीं है। तो मेन जब भी इक्वेशन ऑफ द कर्व होगा तो याद रखिएगा आपने वहाँ पे इंटीग्रेशन करनी होती है। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन अ पास्ट पेपर क्वेश्चन है कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व इज सच दैट, अगेन यू कैन सी dy बाई dx जो है वो गिवन है। अगेन गिवन द कर्व पासिस थ्रू द पॉइंट 4 6 है और इक्वेशन ऑफ द कर्व है। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करनी है, अगेन आपने इंटीग्रेट करना है। अब dy बाई dx है, इसको जब आप फिर आप इंटीग्रेट करेंगे यू विल गेट ना y। सो यू राइट कि सर y इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ना दिस 3 ओवर x अंडर रूट माइनस x है और साथ आपने यहाँ पे dx लिखना है। ओके, अब y इज इक्वल टू टेक दिस x जो है 1/2 है, ठीक है, टेक दिस टू द न्यूमिरेटर माइनस 1/2, माइनस x है और ब्रैकेट क्लोज dx है। अंडर रूट की जो पावर हम लिखना चाहें 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको शिफ्ट करेंगे न्यूमिरेटर में तो इसका जो साइन है वो चेंज हो जाएगा। ओके जी, नाउ इंटीग्रेट, यूज़ द पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन। सिंपल होता है, कुछ नहीं करना होता, पावर में 1 ऐड करना होता है। ठीक है, अब माइनस 1/2 प्लस 1 जब आप लो करेंगे, माइनस 1/2 प्लस 1 है तो इट विल बी 1/2। सो राइट 1/2 एज अ पावर है और सेम आपने डिनोमिनेटर में भी लिखना होता है। ठीक है, फिर माइनस है x को करेंगे तो x स्क्वायर ओवर 2 करेंगे आप, और फिर अगेन प्लस c जो है ये आपने लिखना होता है, कांस्टेंट है। ओके जी, वन मोर स्टेप कर लें, सिंप्लीफिकेशन है। अब देखो 1/2 है ना, व्हेन इट विल गो टू द न्यूमिरेटर ना यू राइट द रेसिप्रोकल ऑफ दिस वन, और ये 1/2 और माइनस एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस c है। सो y इज इक्वल टू 3 to the 6 x अंडर रूट
माइनस एक्स स्केयर बाई 2 और प्लस ना सी है। तो ये हमारी वो ना सिंपलेस्ट फॉर्म होती है जब आप इंटीग्रेट कर लेते हैं और सी भी इसमें आया होता है। चलिए अब आपका लास्ट स्टेप है, आपने सी फाइंड करना होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है कि ये जो कर्व है इस पॉइंट से पास कर रही है, 4 और 6 है, तो उसको आप यहाँ पे ना पुट कर लें। y की वैल्यू 6 है, ठीक है, और 6 है और x जो है हमारा 4 है, -4 स्केयर ओवर 2 और प्लस जो है वो c है। ओके जी, नेक्स्ट है विल बी कि सर 6 इज़ इक्वल टू 6 इंटू 2 करें क्योंकि 4 का स्केयर रूट 2 होता है, माइनस ना 16/2 प्लस c है। तो 6 इज़ इक्वल टू 12 माइनस 8 प्लस c, इट विल बी 4 प्लस c। 6 माइनस 4 इज़ इक्वल टू c, सो c इज़ 2। ठीक है, जब c आप पुट सॉल्व इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं तो इस c को दोबारा यहाँ पे पुट कर लें और वही आपका आंसर होगा। सो y इज़ इक्वल टू 6 टाइम्स x अंडर रूट है, माइनस एक्स स्केयर बाई 2 है और प्लस 2 है। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ द कर्व। मेन इंटीग्रेशन है, पावर रूल आपको आना चाहिए, ठीक है। सी ज़रूर लिखिएगा, सी को इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए नॉर्मली उसने आपको सपोर्ट किया होता है, एक पॉइंट गिवन होता है, उसमें प्लग इन करें, सी आ जाएगा और दैट्स इट। तो जी नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो स्लाइटली डिफरेंट है कि यू आर गिवन द डबल डेरिवेटिव डी स्केयर वाई बाई डी एक्स स्केयर इज इक्वल टू -4x है, द कर्व हैज़ अ मैक्सिमम पॉइंट एट दिस, ठीक है, और तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, और ये 6 मार्क्स का है। अगेन मैं आपको फिर वही रेफरेंस दूंगा जो मेरी फर्स्ट वीडियो थी इस इंटीग्रेशन के टॉपिक की, कि उसमें मैंने आपको बताया था कि जब आप डबल डेरिवेटिव को इंटीग्रेट करोगे फर्स्ट टाइम तो यू विल गेट सिंगल डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स है। तो स्टेप नंबर 1 तो वही है कि सर हमने इसको करना क्या है जी, कि इंटीग्रेट ही करना है। सो यू विल राइट कि सर डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, और इसको जब आप इंटीग्रेट करोगे इट विल बिकम -4x स्केयर ओवर 2, ठीक है, और प्लस जो है ना c को ना भूलिएगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, देखें ये डबल डेरिवेटिव है, आपने इसको इंटीग्रेट करना है क्योंकि इक्वेशन ऑफ द कर्व है, आपने इंटीग्रेशन ही करनी होती है। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये ना जब डबल से सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ओनली डी वाई बाई डी एक्स हमारा रह जाएगा। ओके जी, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू दिस 2 और 4 को आप कैंसिल कर लें, -2x स्केयर और प्लस ना c है। अच्छा, अब जो टॉपिक था ना डिफ्रेंसिएशन में, ठीक है, तो उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि जब मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट का वर्ड आता है तो वहाँ पे जो आपका डेरिवेटिव होता है ना वो ज़ीरो होता है। ये देखो ये मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट में आप क्या करते हो कि डी वाई बाई डी एक्स को आप ना ज़ीरो पुट करते हो। मैक्सिमम भी हो सकता है और मिनिमम का वर्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए अब आपने सिंपल ये करना है कि आप इसको करेंगे, आप ज़ीरो पुट करेंगे इज़ इक्वल टू, और x की वैल्यू आपको गिवन है वो 2 है, तो यहाँ पे लिखें सर कि ये 2 स्केयर प्लस ना आप c है, तो 0 इज इक्वल टू -8 प्लस c, सो c जो है वो 8 आ जाएगा आपको, क्योंकि ये जो पॉइंट है ना इस कर्व पे ही लाई करता है, ठीक है, तो आप इसको पुट कर सकते हो। ओके जी, अब आपका जो पहला सिंगल डेरिवेटिव है यहाँ पे जो इसमें आपने c को लिखा था, तो जस्ट यहाँ पे c की वैल्यू रिप्लेस कर दें, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू -2x के प्लस जो है वो 8 आ जाएगा। तो हमने तो इक्वेशन फाइंड करनी है लेकिन अभी भी डेरिवेटिव है अब हमारी इक्वेशन में, अब हमने इसको भी रिमूव करना है। तो अब डी वाई बाई डी एक्स जब आप फिर इंटीग्रेट करेंगे देन यू विल गेट ना y है, ठीक है, तो इसमें ये क्या है कि डबल डेरिवेशन है। सो अब इसको आप जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट y इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ -2x स्क्वायर प्लस 8 है, और ये साथ आप ना ऐसे dx कर दें। ओके जी, अब यू विल गेट के सर y इज इक्वल टू
-2x³/3 है, ठीक है। पावर रूल क्या होता है, आप पावर में 1 ऐड करते हो और 8 का होगा 8x बनेगा और प्लस फिर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ज़रूर लिखिएगा और इस दफ़ा आप के लेंगे। आप सी ऑलरेडी आप ले चुके थे तो उसको रिपीट नहीं करना, आपने डिफरेंट जो है ना अल्फ़ाबेट लेना, तो के हम ले लेते हैं। तो ये तो आपका ये स्टेप हो गया। अब के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अगेन आप इसी पॉइंट को यूज़ करेंगे, 2 और 12 है, क्योंकि ये पॉइंट कर्व पे लाई करता है। तो y जो है देखिए वो 12 है, इज़ इक्वल टू -2 और x की वैल्यू 2 है, तो 2³/3 प्लस 8 करें और साथ फिर 2 और प्लस जो है ना ये k है। सो 12 इज़ इक्वल टू 2³ 8 है, 8⁻16/3 और प्लस 16 और फिर प्लस ना k है। ओके जी, नेक्स्ट विल बी कि आपकी जो 2 नंबर्स हैं, फ्रैक्शन है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, लाइक इसको आप 1 करें यहाँ पे और ये टाइम 3 कर लें, यहाँ पे भी टाइम 3 कर लें, तो -16/3 प्लस 48/3 और प्लस के को आप एज इट इज ही लिखें। नो 12 इज इक्वल टू, नो वी हैव द सेम डिनोमिनेटर्स हैं, राइट 3 और -16 प्लस 48 यू विल गेट एज 32 प्लस के है। अच्छा, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई ना करिएगा, यहाँ पे एक मिस्टेक होती है कि बच्चे ना क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आप कर नहीं सकते क्योंकि 3 जो है वो सिंपल 32 के अंडर है, के अंडर नहीं है। तो इंस्टेंट आप इस पूरी फ्रैक्शन को ही आप लेफ़्ट साइड पे ना शिफ्ट कर दें और ये इज़ इक्वल टू ना के है। ओके जी, अगेन मेक द सेम डिनोमिनेटर्स कि सर ये भी टाइम 3 हो जाएगा और सर ये भी टाइम 3 है, तो यू विल हैव कि 36, ठीक है ना, ओवर 3 -32/3 इज़ इक्वल टू के है। अब सेम डिनोमिनेटर हो गया, 36 - 32 ना विल गिव अस 4/3 इज़ इक्वल टू के है। तो ये हमने के की वैल्यू को फाइंड जो है वो हमने कर लिया, ठीक है। तो अब आपने करना ये है कि इसको किस में पुट करेंगे, ये देखिए ये आपकी ना ऊपर थी, जब आपने इंटीग्रेशन किया तो के यहाँ पे प्रोड्यूस हो गया, तो इसमें हम के को पुट कर लेते हैं और दैट्स इट, दैट विल बी द फाइनल आंसर। सो इट विल बी के सर y इज़ इक्वल टू -2x³/3 है, प्लस 8x है और प्लस 4/3 है। सो दिस इज़ द फाइनल आंसर, द इक्वेशन ऑफ द कर्व है। तो इस वीडियो से आपने ये लर्न किया कि ग्रेडियंट गिवन है, हम उसको सर इंटीग्रेट करेंगे तो वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन ऑफ द कर्व है। डबल डेरिवेटिव होगा तो फर्स्ट इंटीग्रेट करेंगे तो सिंगल डेरिवेटिव में कन्वर्ट होगा, फिर जब dy/dx को फिर इंटीग्रेट करेंगे तो फिर वो y में कन्वर्ट हो जाएगा। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c है, ये जैसे यहाँ पे 2 टाइम्स हुआ तो k था, तो ये ज़रूर लिखिएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।